समर स्लैम बस कुछ ही दिन दूर है और खुद ही देख लो कितनी खतरनाक मैचेस दी हुई हैं। रोमन रेंज वर्सेस सेथ रोलेंस, ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर, कोडी रोड्स वर्सेस सीएम पंक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि इनमें से जीतेगा कौन कौन और किस बड़े सुपरस्टार का हो सकता है रिटर्न। आज हम करने वाले हैं समर स्लैम की प्रेडिक्शन, तो वीडियो को एंड तक देखना। ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर, हेल इन अ सेल मैच। भाई ये मैच इनकी राइवलरी का तीसरा मैच होने जा रहा है और अंदाजा लगा सकते हो कि इनका मैच हेल इन अ सेल में हो रहा है, तो ये मैच गारंटीड ब्रूटल और लंबा हो सकता है। यहाँ पे दोनों सुपरस्टार ये तगड़ा मैच देंगे, लेकिन अगर विनर की बात करें तो मुझे फील हो रहा है कि ओबा फेमी इस मैच को जीत सकता है। और अगर इस बार ओबा फेमी ब्रॉक लेसनर से जीत गया तो ओबा फेमी का नाम और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर ये मैच हार के अपनी रिटायरमेंट भी अनाउंस कर सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो ये चीज ओबा फेमी के करियर के लिए और ज्यादा बड़ी हो जाएगी कि ओबा फेमी ने ब्रॉक लेसनर को रिटायर किया। अब देखते हैं कि इनका मैच कैसा जाता है। यहाँ पे मेरी प्रेडिक्शन जाती है ओबा फेमी की तरफ। WWE वुमेन्स लैडर मैच। भाई इस मैच में हमें 5 वुमेन्स आपस में भिड़ते हुए दिखेंगी। 4 वुमेन रेसलर्स तो हमें मिल चुकी है, जिसमें टिफनी, जेड, शार्लेट और चेल्सी ग्रीन है, और 5वीं हमें मिल जाएगी नेक्स्ट स्मैकडाउन में, और वो कोई और नहीं, वो होने वाली है लैश लेजेंड। और मुझे इस मैच में लगता है कि लैश लेजेंड का ही चांस है ये मैच जीतने का, क्योंकि शार्लेट प्लेयर को मिड कार्ड में फंसाया हुआ है, वो भी जेड गार्गिल के अगेंस्ट। और दूसरी तरफ टिफनी पहले से ही चैंपियन है, और चेल्सी ग्रीन को देखते हैं तो चेल्सी ग्रीन पहले ही टिफनी के पीछे है, तो इनमें से मुझे किसी का चांस नहीं लगता। यहाँ पे सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि लैश लेजेंड का चांस है ये मैच जीतने का। और अगर ऐसा हो गया कि लैश लेजेंड ये मैच जीत जाती है तो ये WWE का एक अच्छा मूव बन सकता है। ब्लड लाइन वर्सेस सोलो सिक्वा, रोइस कीज और LA नाइट। ये मैच तो अच्छा होने ही वाला है। इन दोनों टीम्स के बीच में बहुत ज्यादा पर्सनल राइवलरी हमने देख ली है, लेकिन इस मैच में हमें धोखा भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सोलो सिक्वा धोखा देकर LA नाइट और रोइस कीज को ब्लड लाइन में वापस जा सकते हैं, या फिर सबसे शॉकिंग मूवमेंट, अगर सोलो सिक्वा धोखा नहीं देता तो यहाँ पे रोइस कीज भी धोखा दे सकते हैं। रोइस कीज LA नाइट और सोलो सिक्वा को धोखा देकर जेका फाटू और उसोस को ज्वाइन कर सकता है। और अगर इस बार ऐसा हुआ तो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी, और रोइस कीज के धोखे देने के चक्कर में यहाँ पे ब्लड लाइन ये मैच भी जीत सकती है। तो मेरी प्रेडिक्शन जाने वाली है ब्लड लाइन की तरफ। चैड गैबल वर्सेस पेंटा फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। भाई इस बार चैड गैबल को देखकर चांस लग रहा है कि चैड गैबल इस बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनेगा, क्योंकि पहले का चैड गैबल और अभी कुछ टाइम हुआ है ये चैड गैबल, दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। और यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग फील आ रहा है कि इस बार चैड गैबल को WWE ये चांस देगी। तो यहाँ पे मेरी प्रेडिक्शन जाने वाली है चैड गैबल की तरफ। बेला ट्विंस एंड पेज वर्सेस फेटल इन्फ्लुएंस। भाई इस मैच में कोई हारे चाहे जीते मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस मैच से मुझे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेडिक्शन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरी प्रेडिक्शन जाने वाली है फेटल इन्फ्लुएंस की तरफ, क्योंकि वो अभी अभी आई है और उनको अच्छा पुश मिल रहा है, और साथ साथ वो वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस भी है। तो मुझे नहीं लगता कि फेटल इन्फ्लुएंस ये मैच हार सकती है। तो यहाँ पे मेरी प्रेडिक्शन जाने वाली है फेटल इन्फ्लुएंस की तरफ। कोडी रोड्स वर्सेस सीएम पंक, WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। भाई ये वो मैच है जिसका हम सबको वेट था, लेकिन इस स्टोरी लाइन का टोटली WWE ने कचरा कर दिया। इनके बीच में कोई पर्सनल राइवलरी नहीं, और इनके प्रोमोस में भी भाईचारा देखने को मिला। अब यहाँ पे WWE इस मैच में ये चीज कर सकती है, यहाँ पे रॉक रिटर्न करके कोडी रोड्स का हील टर्न करवा दे तो कुछ अलग ही लेवल पे ये स्टोरी लाइन चली जाएगी। या फिर अगर रॉक का रिटर्न नहीं होता तो यहाँ पे रैंडी ऑर्टन रिटर्न करके इस मैच को और भी ज्यादा बड़ा बना सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी रिटर्न नहीं होता और ये मैच बिल्कुल फेयर रहती है तो यहाँ पे सीएम पंक अपना टाइटल रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन मैं होप करता हूँ कि इस मैच में रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हो। फिन बेलर वर्सेस सैमी ज़ेन। 10 साल पहले फिन बेलर समर स्लैम में ही फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चैंपियन बने थे, और ठीक 10 साल बाद फिन बेलर को ये मौका मिला है। तो मुझे लगता है कि फिन बेलर इस मौके पे चौंका मारेगा। सैमी ज़ेन भी अच्छा सुपरस्टार है, लेकिन उसके हालात देखकर लग नहीं रहा कि वो इस बार फिन बेलर से जीत पाएगा। तो यहाँ पे मेरी प्रेडिक्शन जाने वाली है फिन बेलर की तरफ, क्योंकि फिन बेलर एक बार फिर से हमें टाइटल पिक्चर में देखने को जरूर मिलेंगे। निक एल्डिस वर्सेस गुंथर। भाई इस मैच में मुझे सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही है, और वो है वायलेंस। गुंथर यहाँ पे निक एल्डिस को बहुत बुरी तरह से मारने वाला है, और मुझे नहीं लगता कि गुंथर के सामने निक एल्डिस का कुछ चल पाएगा। हाँ, माना कि निक एल्डिस के पास एक्सपीरियंस है, लेकिन गुंथर एक ऐसा सुपरस्टार बन चुका है जिसको हराना टोटली इम्पॉसिबल लगता है, खास तौर पे निक एल्डिस जैसे सुपरस्टार्स के लिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि गुंथर निक एल्डिस की बुरी हालत करके ये मैच जीत सकता है। तो मेरी प्रेडिक्शन जाने वाली है गुंथर की तरफ। डैन होजेन वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। भाई ये मैच फुल ऑफ फन होने वाला है। जब भी डैन होजेन का मैच होता है तो एक चीज माइंड में आ जाती है कि इस मैच में फन तो नेक्स्ट लेवल होगा।
एक तरफ चालाक डोमिनिक मिस्टीरियो और दूसरी तरफ फनी डैनहोजन। तो ये मैच बहुत कमाल का हो सकता है और मुझे यहाँ पे लगता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो जजमेंट डे की हेल्प से ये मैच निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में इसी चीज का बदला लेने आएंगे डैनहोजन, वो भी बिग केस के रिटर्न के साथ, क्योंकि बिग केस का भी रिटर्न मंडे नाइट रॉ में होना है, तो वो डैनहोजन के साथ हो सकता है। इयो स्काई वर्सेस लिव मॉर्गन, ये मैच अच्छा तो होगा, लेकिन ये दोनों सुपरस्टार्स मुझे एज अ चैंपियन बिल्कुल पसंद नहीं। लिव मॉर्गन का टाइटल रेन बिल्कुल बोरिंग सा गया है और हमने इयो स्काई का भी टाइटल रेन देखा था, वो भी बोरिंग था। और नाइट ऑफ चैंपियंस में इयो स्काई लिव मॉर्गन से जीत चुकी हैं, तो यहाँ पे सबको उम्मीद होगी कि इयो स्काई वापस जीत जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे लिव मॉर्गन अपना टाइटल रिटर्न कर लेंगी। फिर मैच के बाद स्टेफनी वकेर का रिटर्न हो सकता है और वो रिटर्न करके लिव मॉर्गन पे अटैक कर सकती हैं। फिर उसके बाद लिव और स्टेफनी की हमें राइवलरी देखने को मिलेगी। रोमन रेंज वर्सेस सेथ रोलेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच। भाई इस मैच में सबसे बड़ा प्रेशर रोमन रेंज के ऊपर है कि रोमन रेंज कभी भी किसी भी पीएलई में सेथ रोलेंस से नहीं जीता, तो इस मैच में रोमन रेंज प्रेशर के साथ आ रहे हैं और इस प्रेशर का भरपूर फायदा उठाने वाले हैं सेथ रोलेंस। हम सबको पता है कि सेथ रोलेंस मास्टरमाइंड है, तो इस मैच को सेथ रोलेंस कमाल बना सकता है। बाकी अगर विनर की बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि रोमन रेंज इस मैच को जीत जाएगा, क्योंकि रोमन रेंज को अभी टाइटल मिला है और रोमन रेंज से टाइटल जाना थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है। हाँ, माना के आगे सेथ रोलेंस है, लेकिन ओटीसी भाई अपनी जगह पे है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रोमन रेंज अपना टेक भी हटा देंगे कि वो सेथ रोलेंस से कभी नहीं जीता, और साथ साथ रोमन रेंज अपना टाइटल भी रिटेन कर देंगे। और इस मैच में सब लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इस मैच में डीन एम्ब्रोज का रिटर्न होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। डीन एम्ब्रोज अभी भी एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट में है, तो यहाँ पे डीन एम्ब्रोज का आना टोटली इम्पॉसिबल है। बाकी अगर मैच की बात करें तो इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा पर्सनल मैच होगा। तो ये थी मेरी सारी प्रेडिक्शन। आपकी क्या प्रेडिक्शन होगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना।